एडी किसी तरह वेंटिलेशन पाइप से भाग निकलता है, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल से बाहर आता है उसे फिर से लैब के लोग पकड़ लेते हैं। उधर इस रिसर्च सेंटर का मालिक कार्ल्टन ड्रेक अचानक अपने अंदर के एलियन रायट में बदल जाता है और वेनम को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वेनम एडी के शरीर में नहीं था। अब एडी की कोई कीमत नहीं बची थी। उसे जंगल में ले जाकर खत्म करने का आदेश दे दिया जाता है। लेकिन तभी अंधेरे में कुछ हरकत होती है। एक एक करके दुश्मन हवा में उठकर गायब होने लगते हैं। असल में भागा हुआ वेनम अब एनी के शरीर में था और वो एडी को बचाने आ चुका था। बस उसी पल एडी को एहसास होता है कि वेनम उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी है और वेनम भी महसूस करता है कि एडी ने उसे दिल से स्वीकार कर लिया है। वेनम फैसला करता है वो धरती पर ही रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है अपने ग्रह पर वेनम को कभी इज्जत नहीं मिली। वो वहां सबसे कमजोर समझा जाता था, लेकिन धरती पर वो आजाद है, ताकतवर है और सम्मानित है। उधर रायट ड्रेक के साथ मिलकर रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। उसका मकसद है अपने ग्रह से और भी सिम्बायोट्स को धरती पर बुलाना। ड्रेक टेक्नोलॉजी सेंटर में घुसकर काउंटडाउन शुरू कर देता है और रायट बनकर सबको खत्म कर देता है। जैसे ही वो रॉकेट की तरफ बढ़ता है वेनम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम इस दुनिया को तबाह नहीं होने देंगे। और फिर शुरू होती है दो सिम्बायोट्स के बीच आखिरी जंग। वेनम पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन रायट जो उनका लीडर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। रायट अपने हाथों को तलवार में बदल देता है, जमीन पर झुककर रफ्तार से वेनम की ओर बढ़ता है। वेनम जैसे ही बचता है रायट उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं, यह है धरती के भविष्य की जंग।